अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का। इस लेसन का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो बाद में इसके एक्सरसाइज करेंगे। सारा इंट्रोडक्शन एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, इसको 1 2 3 लेक्चर्स लग सकते हैं। मैं देख लूंगा कितने लेक्चर्स में हो पाएगा इसका इंट्रोडक्शन, लेकिन सारा इंट्रोडक्शन बेटा मैं क्लियर करूंगा, साथ साथ वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला जो है पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी चीज होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो, मतलब इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी चीज होता है इसको ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। इट में भी ये लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। हर किसी ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज होते हैं। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बेटा आप लीजिए, इसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी बेटा इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। एक प्रॉपर्टी इसको हम बेटा बोलते हैं क्वालिटी, इसको हम क्वालिटी बोलते हैं। हर किसी ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक प्रॉपर्टी बेटा होता है इसको क्वालिटी बोलते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं उनको, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं उनको। क्वांटिटी ये उसकी प्रॉपर्टीज है। तो हम मैथमेटिक्स में बेटा क्वालिटी नहीं पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्वालिटी यहीं से हम कट करेंगे, हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ वेरिएशन। क्वांटिटी के दो टाइप, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं क्वांटिटी के दो टाइप से ऑन द बेस ऑफ वेरिएशन। एक टाइप बेटा इसको हम बोलते हैं, एक टाइप बेटा इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और दूसरा इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के दो टाइप्स है। एक टाइप है वेरिएबल और एक टाइप है कांस्टेंट। ऑन द बेस ऑफ वेरिएशन, ये ऑन द बेस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के बेस पे अगर मैं क्वांटिटी की टाइप्स निकालूंगा तो एक मिलता है बेटा वेरिएबल और एक मिलता है कांस्टेंट। देखो बेटा मैं आप सिखाऊंगा आपको ये क्वालिटी क्या होता है और एक क्वांटिटी क्या होता है। बाद में पढ़ाऊंगा ये वेरिएशन और ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है इसके दो प्रॉपर्टीज है, एक है बेटा क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। क्वालिटी वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको बेटा हम क्वालिटी बोलते हैं। तो यहां पे ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। इसमें आता है फॉर एग्जाम्पल कलर। हम कलर को मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन होगा, इसके मैनर्स को हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ऐसा साइंटिफिकल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम किसी चीज का कलर को मेजर कर सकते हैं, या जिससे हम किसी चीज के, किसी पर्सन के मैनर्स को हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे कोई सिचुएशन, ऐसा कोई मतलब चीज जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो क्वालिटी में आता है, वो क्वालिटी में आता है। तो क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है बेटा जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पर्सन है, मैं इस पर्सन की
जो इसका कलर है, मैं वो नहीं देख सकता हूं कि किसका कलर कितना व्हाइट है। कोई ब्लैक भी हो सकता है, कितना ब्लैक है। तो किसी के मैनर्स, इन चीजों को बेटा हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम किसी भी पर्सन की कलर या किसी भी पर्सन की मैनर को मेजर कर सकते हैं। और यहां पर किस किस चीज को मेजर हम कर सकते हैं? हम इस पर्सन की हाइट को मेजर कर सकते हैं। हम इस पर्सन की हाइट को मेजर कर सकते हैं। हाइट को मेजर कर सकते हैं। वेट को मेजर कर सकते हैं। वेट को मेजर कर सकते हैं। कुछ चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको बेटा हम क्वांटिटी बोलते हैं। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इनको हम क्वालिटी बोलते हैं। मैथमेटिक्स में हम क्वालिटी इसीलिए नहीं पढ़ते हैं, जो भी कुछ हम यहां पर पढ़ते हैं वो कैलकुलेशन और मेजरिंग से रिलेटेड है। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं, हम क्वांटिटी के बारे में यहां पे पढ़ते हैं। तो ये जो क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी के दो टाइप्स मैंने बेटा बोला। एक टाइप है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ वेरिएशन पर ये टाइप है। एक टाइप है वेरिएबल और दूसरा टाइप है ये कांस्टेंट। ये वेरिएबल क्या होता है? ये वेरिएबल सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स होते हैं हैविंग हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। कुछ सिंबल्स बेटा ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको फिक्स्ड न्यूमेरिकल नहीं होता है, जिनको फिक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, इनको वेरिएबल बोलते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब ये एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एट टाइम टाइम में चेंज होता है, फिक्स्ड नहीं रहता है, ये वेरिएबल है। लेकिन मैथ में हम अगर देखेंगे किसी इक्वेशन में x का वैल्यू 4 निकलता है, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू 7 निकलता है, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू 15 निकलता है। तो इस x जो हम लेते हैं, यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हम लेते हैं, इन अल्फाबेट्स को हम मैथ में यूज करते हैं, लेटर्स को मैथ में हम यूज करते हैं एज ए वेरिएबल। तो इनको बेटा डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट सिचुएशंस पे होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा, ये जो वेरिएबल्स है ना, इस वेरिएबल का और एक नाम है, इसका और एक नाम है लिटरल्स। असल मुझे आपको पढ़ाना है बेटा, पॉलिनोमियल तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में नहीं आएगा। तब तक आपको ये पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल समझने के लिए वेरिएबल की जरूरत है, कांस्टेंट की जरूरत है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जरूरत है। तो इसीलिए बेटा मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ताकि आप ये अंडरस्टैंड करेंगे वेरिएबल क्या है, ये कांस्टेंट क्या है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है। तो यहां पर जो कांस्टेंट्स देता है, जो कांस्टेंट्स है, ये मैंने लिटरल यहां पे लिखा। एल आई की बात मैं कर रहा हूं, एल ए नहीं। अगर एल ए होगा ये लेटरल बनेगा, ये साइड्स बनेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल, लेटरल मीन्स साइड्स, लेकिन लिटरल्स मीन्स वेरिएबल्स, या लिटरल मीन्स वेरिएबल्स, है ना। लिटरल लिखिए आप, ये वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? ये बेटा सिंबल्स होता है। असल में ये क्वांटिटी के टाइप्स है, असल में ये क्वांटिटी के टाइप्स है। सिंबल्स हैविंग, या अगर आप वेरिएबल्स भी लिखोगे, वेरिएबल्स या लिटरल्स कांस्टेंट्स, है ना। सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, symbols having fixed numerical values, fixed numerical values।
इनको बेटा हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पे कांस्टेंट में कौन कौन आते हैं? कभी आपने देखा 2, ये कभी 3 बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। 2 इज ऑलवेज 2। ये सिंबल हमेशा 2 ही है। ये सिंबल हमेशा 7 की है। ये सिंबल हमेशा 9 की है। ये कभी 10 बन सकता ही नहीं। ये 7 नहीं, ये 8 कभी नहीं बन सकता है। ये 2 3 नहीं बन सकता है। ये हमेशा 2 ही है, 2 रहेगा भी। और यहां पर जो हमने वेरिएबल्स में देखा, वेरिएबल्स में सारे लेटर्स जो इंग्लिश के होते हैं, इन लेटर्स को हम अलजबरा में या मैथ में यूज करते हैं एज ए वेरिएबल। लेटर आपने देखा, आप बोल सकते ये वेरिएबल है। नंबर आपने देखा, आप बोल सकते ये कांस्टेंट्स है। और कभी कभार हम कुछ लेटर्स को आर्बिट्री कांस्टेंट चूज करते हैं, लेकिन एट दैट टाइम वी हैव टू मेंशन इट, हमें इनको मेंशन करना है। या अब हम इनको आर्बिट्री कांस्टेंट चूज करते हैं, एट दैट टाइम हमें इनको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, जब आप लीनियर इक्वेशन देखोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वहां पे ax प्लस बी, ये a और b हम वहां पे कांस्टेंट लेते हैं, हमें मेंशन करना होता है वहां पे कि हमने a और b को एज ए कांस्टेंट लिया। और यहां पर जो ये जो कांस्टेंट्स है, ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इनके साथ हम कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है, वैसे ही रहेंगे। इनको हम कभी कभार यूज करते हैं लेटर्स को एज ए कांस्टेंट्स, बट एट दैट टाइम वी हैव टू मेंशन इट, हमें जरूर मेंशन करना होता है कि हमने यहां पे लेटर्स को यूज किया एज ए वेरिएबल। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल है। विदाउट मेंशन ये वेरिएबल है, अगर मेंशन करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया बेटा इंट्रोडक्शन, ये हो गया वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन और कांस्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बेटा होते हैं, इनका जो दूसरा नाम पहले मैं लिखूंगा, इनका दूसरा नाम अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी है, इनका और एक नाम है फंडामेंटल ऑपरेशन भी है, या कभी कभार हम इनको सिंपली ऑपरेशंस बोलते हैं। ये याद रखना बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का और एक नाम है फंडामेंटल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस भी इसका नाम है, या सिंपली हम कहेंगे इनको ऑपरेशंस भी और एक नाम है। मैं लिखूंगा बेटा यहां पे आल्सो नोन एज, also known as फंडामेंटल ऑपरेशंस। इनको फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस, या ऐसे कहेंगे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, या और एक सिंपल सा नाम ऑपरेशंस, कभी कभी इसको बोले जाते हैं ऑपरेशंस। देखो बेटा, पहले मैं आपको समझाऊं ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है। जब हम किसी दो नंबर को कोई भी प्रोसेस एक्ट करेंगे, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, असल में मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जो हम किसी भी दो नंबर्स पर परफॉर्म करेंगे। तो अगर रिजल्ट मुझे नंबर मिला, जब मुझे रिजल्ट मिलेगा नंबर, तब इसको बोलते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। समझ लीजिए बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, जब हम दो नंबर्स पर कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस करेंगे, रिजल्ट मिलेगा नंबर, तो इसको बेटा हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं।
मैं फिर से बेटा रिपीट करूंगा, अगर हम मैथमेटिकल प्रोसेस करेंगे परफॉर्म ऑन टू मोर देन टू नंबर्स, दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स पे कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा नंबर, तो इसको हम बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। समझ में बेटा आ रहा है क्या मैंने बोला? मैंने बोला था मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जो हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स पर परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा एक नया नंबर, रिजल्ट मिलेगा एक नया नंबर, तो इसको हम बेटा हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैं डिफिनीशन पहले लिखूंगा, डिफिनीशन क्या है बाद में दिखाऊंगा ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। Mathematical operation is a mathematical process. Mathematical process performed on mathematical process. ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है परफॉर्म्ड ऑन टू आर मोर देन टू नंबर्स। जब हम मैथमेटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे दो या दो से ज्यादा नंबर्स पर, मोर देन टू नंबर्स, मोर देन टू नंबर्स, ये नंबर्स पे बेटा होता है। रिजल्ट इज ए न्यू नंबर, रिजल्ट इज न्यू नंबर। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, या गिव्स न्यू नंबर, रिजल्ट इज न्यू नंबर, आपको नया नंबर मिलेगा जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स पर कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो वहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा एक नया नंबर, तो इसको बेटा हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा कितने हैं, ये टोटल 4 है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ये टोटल 4 है, एक है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो अब मैंने आपको बेटा पढ़ाया, एक तो पढ़ाया वेरिएबल क्या होता है, सिंबल्स हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसके बाद पढ़ाया बेटा आपको कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल ऑपरेशंस या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, जो अगर हम परफॉर्म करेंगे दो या दो से ज्यादा नंबर्स पे तो रिजल्ट आएगा न्यू नंबर, तो इसको बेटा हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस टोटल 4 है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो अब मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा कि ये जो पॉलिनोमियल है ये हो